शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये जो कबीर की बानी है, मैं अक्सर जैसे कोट करता हूं, जो लोग नए आते हैं उनको बताने के लिए भी, और ये तो ऐसी बात है कि जानना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब के में वो बानी संग्रहित है, गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की बानी संग्रहित है। वो वहां से अक्सर हम अपने शो का स्टार्ट करते हैं। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंडिया जीत गया है ना भाई, थैंक यू सो मच। आप सब, हाँ जी भैया जी कहीं, लेकिन मैं मैच नहीं देख पाया कल का। हाँ मैंने छोड़ दिया। हाँ जी, लास्ट बॉल पे, लास्ट मौके पे चौका मार के जिता दिया। लास्ट बॉल पे जडेजा जी ने ना, मैच मुझे सारा पता है। हाँ जड्डू जी ने, हाँ हाँ, तो उन्होंने लास्ट बॉल पे चौका मारा। कल कप्तान ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरहद से लेकर वो तमाम सारे दूर दराज के इलाके जहां पे वो मैच देखा जा रहा था या देखा, और जो नहीं देख पाए वो भी उसमें शरीक थे। जी हाँ, मैं कल जो था वो वृंदावन में था। हाँ, मैं होली खेल रहा था, नंदगांव में था, तो वहां था। लौटने में देर हुई, लेकिन मैं शरीक रहा, बॉल दर बॉल का पता करता रहा। जब 10, 15, 20 मिनट हो जाते थे तो पता कर लेता था कि स्कोर क्या है, कहां पे मैच है, पता कर लेता था। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बातचीत का सिलसिला, जी बिल्कुल होली नजदीक है, तो मैं गया हुआ था कल। आज आपसे बात करेंगे वो तमाम सारे बुजुर्ग, वो तमाम हमारे वरिष्ठ लोग जो हमारा शो देखते हैं, चाय पीते रहते हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। रमजान का महीना भी है, मुबारक मुकद्दस महीना है, उसकी भी तमाम सारी शुभकामनाएं हैं। जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी आगे, मैं आपसे बातचीत का सिलसिला जोड़ता रहूंगा। कहां से आना हुआ आपका? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। क्या नाम है आपका? पारुल वर्मा। पारुल। पारुल, आज इधर कैसे आना हुआ? ऐसे घूमने आए थे, पर कॉन्सेप्ट देख के अच्छा लगा। कॉन्सेप्ट देख के अच्छा लगा। ये कॉन्सेप्ट बताएं क्या? इसमें आप हैं, इस कॉन्सेप्ट में आप हैं। पसंद है ये बहुत पसंद है, क्योंकि जिसमें आप हैं वो पसंद होगा ही होगा। ये आप वाला वो आप वाला नहीं है ये। हाँ, ये ना समझ लेना, ये आप मतलब आप। जी सत श्री अकाल जी, वो मतलब आप मतलब आप हैं। कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मजेदार आ गया। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि आज मुझे मौका मिलेगा यहाँ पे आपसे बात करने का। मैं नोएडा से हैप्पी थॉट्स आर ऑलवेज वेलकम, हैप्पी थॉट्स आर ऑलवेज वेलकम। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कहाँ से आना हुआ सर? मैं नोएडा से आया है, मैं किसी की मीटिंग में आया था कनॉट प्लेस में। हाँ जी। तो मैं जैसे ही वापस जा रहा था तो ये म्यूजिक देखा तो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ। और अभी आपको देखा तो और भी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनय बब्बर है। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। आपकी वजह से ही तो शो करता हूँ मैं, आप हैं उसके। देखने तो हम आए हैं। हाँ, मैं आप ही की वजह से करता हूँ शो। नाम रखा है लंबे बाल वाला। नाम कुछ भी रख लो, मेरा नाम मेरा कुछ भी रख लो। लंबे, कश्मीर से? हाँ, वो तो देख के ही लग गया मुझे। कश्मीर, लंबी नाक, तीखी नाक, वो मुझे देख के ही लग गया कि कश्मीर से हैं। अब नाम मेरा कुछ भी रख लो, लंबे बाल वाला, छोटे बाल वाला, ऊंचे बाल कद वाला, वो थोड़ा सा जो तेज बोलता है, चिल्लाता, नाम आप कुछ भी रखो, लेकिन सच ये है कि इसमें आप ही हैं, आप हैं, आप हैं जी। अब देखो, अब आएंगे, कैमरा इधर मुड़ेगा, इधर ही आ रहे हैं। ये मेरे कान दो नहीं है बेटा, ये सब जितने खड़े हैं, वो जितनी आंखें हैं और उतने लोग हैं। क्या नाम है बेटा? मैम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। कहाँ से आना हुआ? विश्वास नगर। विश्वास नगर से। यही? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या कर रहे हो दोनों लोग? कौन से क्लास में हो? 10th और तुम? 11th। अच्छा, तुम 10th का एग्जाम दोगे या आज हुआ? आज मैथ्स हुआ का। मैथ्स का? हाँ, बहुत अच्छा, मैथ्स का हुआ। उसके बाद ये देखना चाहिए, शो में आना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। मंदिर दर्शन करने आए थे, हाँ, कैसा हुआ पेपर? मैं बढ़िया हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे क्या करना है? आगे कॉमर्स लूंगा विदाउट। आगे कॉमर्स लूंगा। और तुम्हें क्या करना है? मैं कॉमर्स स्ट्रीम ले रखी है। अच्छा, कॉमर्स स्ट्रीम ले रखी है। फाइनल एग्जाम्स हो गए। फाइनल एग्जाम किसके साथ आए थे? मामी है। हाँ, मामी है। मामी की लड़की। और ये मामी की बेटी, बहन नहीं तुम्हारी? हाँ। हाँ जरा आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? तृप्ति। तृप्ति। ये तो एकदम लॉजिक के सवाल पूछता। अरे बहन तो हुई तुम्हारी, है ना? तृप्ति, क्या कर रही हो तुम? मेरा फाइनल एग्जाम है, मैं 7th में हूँ। 7th में? बहुत अच्छा, एंजॉय करो। और भैया आप कहाँ से आना हुआ? युवा? बरेली से। बरेली से, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? लव शर्मा। लव शर्मा। शर्मा जी, आज दिल्ली में कैसे है?
कैसे आना हुआ दिल्ली में? वो ये इन लोगों ने घुमा नहीं था तो हमने सोचा इन्हें घुमाते। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली घुमाइए, बिल्कुल घुमाइए, आनंद लीजिए। और ये भैया जी कहीं यहाँ पे शो होता है, आपने भी देख लिया। हाँ जी जी जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, पापा जी मुझसे कुछ बता रहे हैं कि वृंदावन का वो कोई मसला वो बता दीजिएगा। और वो उन्होंने इशारा कर दिया, कल मेरे साथी थे, हम दोनों लोगों ने, और 3 लोग थे हम लोगों ने कल मैच तो नहीं देखा, लेकिन वृंदावन और नंदगांव घूमते रहे। हाँ बेटा आऊंगा, बेटा आराम से खड़े रहो, वहां पे उसी जगह खड़े रहो, मैं आता हूं, मैं हिसाब से चलूंगा। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराता हूं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, अनुज अत्रे जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, शो में आते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजीव कौशिक जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ देर बाद सैयद जवाद साहब आएंगे और हमारे साथ हाजी इस्लाम साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पे बैठे हैं, बाहर रोज खड़े हो रहे थे। मैंने कहा आइए, रमजान का महीना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, आप खड़े रहते हैं, रोजेदार आदमी हैं और बैठना चाहिए आपको। शुक्रिया, मैंने शुक्रिया कहना, ये तो आपका हक है, आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बैठिए, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी सिंह साहब कैसे हैं? बढ़िया। हाँ बस जब मन करे तो बैठ जाना। हाँ और क्या, थोड़ी ना खड़े होने के लिए कोई थोड़ी। कहां से आई आप? यूपी में कहां से? कानपुर। कानपुर से? अरे कानपुर की होली छोड़ गई यहाँ? अच्छा कोई बात नहीं, बहुत है। आप कहां से? आया नगर। आया नगर, ये दिल्ली में। कुछ कहना है आपको? आपका शो कभी कभी यहाँ पे देखती हूँ टीवी के ऊपर। टीवी के ऊपर अच्छा लगता है? अच्छा क्या लगता है उसमें? आपकी बात करने का स्टाइल वो अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। चलिए साहब, अब मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं उसकी स्टाइल पे आप बताइएगा कि वो बात अच्छी लगी या नहीं। राहुल गांधी गुजरात के दौरे पे गए थे, प्रधानमंत्री भी गए थे, वो सूरत गए थे, राहुल गांधी भी गुजरात गए थे। वहां उन्होंने 2-4 बातें कही, उनकी भी अपनी एक स्टाइल है, मैं स्टाइल को वैसे ही अक्षरशः रखने की कोशिश करूंगा। और उन्होंने कहा गुजरात में कांग्रेस नेतृत्व में 2 तरह के लोग हैं। नेतृत्व मतलब वो जो लीड करते हैं, गुजरात में कांग्रेस को जो लीड कर रहे हैं, वो 2 तरह के लोग हैं। उनमें विभाजन है, कुछ जनता के साथ खड़े हैं, उनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है। कुछ वो लोग हैं जो जनता से कटे हुए हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो बीजेपी से मिले हैं, कांग्रेस के हैं लेकिन बीजेपी से मिले। ये राहुल गांधी कह रहे हैं अगर 30-40 लोगों को निकालना पड़े तो निकाल देना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस में बब्बर शेर हैं मगर पीछे से चेन में बंधे हुए हैं, बब्बर शेर बंधे हुए हैं, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस करती क्या है वो ये कह रहे हैं, कांग्रेस रेस, गुजरात में वो कह रहे हैं कांग्रेस रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है और बारात के घोड़े को, ये राहुल गांधी ने कहा। लेकिन उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन जो उनकी वोटर लिस्ट है उस पर उन्होंने कहा 1 महीने पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, वो भी उन्होंने बात उठाई। लेकिन बड़ी स्टाइल के साथ उन्होंने ये बात कही कांग्रेस पर, वो गुजरात की कांग्रेस में राहुल जी जो है बरसे हैं। 30 साल हो गए वो कहते हैं गुजरात में हम सरकार में नहीं आए, 30 साल हो गए गुजरात में, सरकार में वो नहीं आए। ये बात तो आज के मुद्दे की है, लड़ाई की, लेकिन बाजी आपके दिमाग में कोई बात हो तो आप कहिएगा, वेट ना करिएगा। हाँ जी, मेरा नाम राधे श्याम है। जय राधे श्याम। राहुल गांधी का जो घोड़ा है ना, है? राहुल गांधी का जो घोड़ा है, राहुल गांधी का जो घोड़ा है गुजरात में दौड़ लगाने वाला, हाँ, वो शादी वाला घोड़ा है। हाँ, अब वो जितना चले हाँ, और बाजे की बजे ताल, हाँ। तो वही ना चल लगे, वो आगे बढ़ता ही ना। यूं ही हाल राहुल गांधी का। अब मोदी जी पे, मोदी जी जन जन को चाहते हैं, मोदी जी जन जन के लिए, देश के लिए 24 घंटा साथ रहते हैं, हाँ। और राहुल गांधी जी अपनों के साथ नहीं रहते। उन्होंने कहा 30 साल, यही जनता है भैया, ये ऐसे ही जनता होती, जनता ऐसी होती, वो अपने हिसाब से विश्लेषण करती है। और बाकी लोग तो पार्टी में करोड़ों रुपया दे के विश्लेषक को बुलाते हैं कि आइए मेरी पार्टी का विश्लेषण करिए। अरे जनता के पास 2-4-5 बार हो जाओ, वो बता देती है कि हकीकत क्या है, कहां कितना पानी है, किनारा है उसमें डूब सकते हो, ये जनता का खेल होता है, ये जनता बता देती है। और बाकी लोग क्या करते हैं, कंसल्टेंट लाते हैं पार्टी के अंदर, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कि भाई तुम मेरी पार्टी में बताओ कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। हेलो, यू आर वेलकम, फ्रॉम वेयर यू आर?
Please come forward. From where you are? Kos. 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 France. France. You are welcome. You are welcome. Now you are telling me about the city from where you belong, huh? Yeah, okay, all the welcome, welcome. You can stand over. यहाँ भैया, ये मेरी फोटो है, हमारी फोटो दिखा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब. कितने साल पुरानी है? हाँ? 8 महीने. तब थोड़ा जवान रहे होंगे हम. धीरज जी, आई लव यू. अच्छा 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 अच्छा, मैंने बाल तो मेरे हैं पर आपके बाल कुछ कटे हुए हैं. मेरे तो बाल वैसे ही हैं. गर्मी की फोटो है, गर्मी गर्मी की फोटो. आ गई गर्मी ना. आप कहाँ से आए? मध्य प्रदेश टीकमगढ़। टीकमगढ़ से. कैसे हैं? बढ़िया। बढ़िया. अच्छा, कुछ कहना है? नहीं, आपका नाम सुना था तो हम रुक गए थे। अरे नाम क्या सुना था? वो कोई वहाँ पे कोई चुनाव थोड़ी लड़ना हमें. मैं चुनाव के लिए आया था तो कल पार्टी। तुम चुनाव के लिए आए थे? वो चुनाव का समापन था, इसलिए कल आए थे यहीं। यहाँ पे कहाँ चुनाव था? दिल्ली का। अच्छा, दिल्ली के चुनाव में आए थे, तब से रुक गए यहीं? नहीं, मैं कल बुलाया था पार्टी। फिर से? अरे वाह वाह, सम्मान दिया होगा. हाँ, मैं समझ गया पार्टी कौन सी थी जिसने बुलाया होगा. मैं पूछूंगा नहीं जी. वाह. हे महान भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपने थोड़े समय में अनेक महान कार्य किए. क्या नाम भैया? प्रमोद कुमार सर। अच्छा, ये लेके आए हैं आप? जी, बहुत अच्छा बात है. ठीक है, एक बार आपसे प्रार्थना है सर कि आप अपने मधुर और बोल्ड वाणी में पूरा पढ़ दें। पूरा पढ़ दें. श्री गणेश आय नमः से लेके पूरा. वैसे एक बात बताएं, हाथी का जो पांव होता है ना, वो पांव में सारे पांव समा जाते हैं. तो मैंने एक लाइन पढ़ दी, हे महान भारत के महान चक्रवर्ती. चक्रवर्ती समझते हो? सम्राट श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी. सब बोल दिया मैंने. तो आपने पूरी चरित्र उनका यहाँ पे लिखा है जी. नाउ आई स्टार्ट. एक मिनट, आगे जी. जनाब आली, मैं आज बीजेपी से स्टार्ट करता हूँ जी. देखिए, राहुल गांधी जी को तो ना उनकी आज रोजा, मैं माफी मांगता हूं, रोजा अवतार कै बजे है? नहीं, मैं पूछ रहा रोजा अवतार कितने बजे आज? 6:29 में जी. हाँ जी. राहुल गांधी जी का ना उनकी पार्टी के लोग विश्वास करते हैं, ना इंडी अलायंस के लोग विश्वास करते हैं. इंडी अलायंस के लोग कहते हैं कि भाई आप ईवीएम का रोना रोते हैं, कम से कम आप अपना भी पेपर सही कर लो, पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो. दूसरी चीज है, जब चुनाव क्योंकि बार बार हार रहे हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह देने के लिए कुछ न कुछ इधर उधर कहते हैं ना. 30 साल हो गए. हाँ, गुजरात में 30 साल हो गए जी जनाब. हाँ जी. राहुल गांधी जैसे स्टूडेंट है जिन्होंने 90 से ज्यादा उन्होंने फेल हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका सारा रिकॉर्ड बीजेपी वाले रखे हुए हैं. 90 से ज्यादा बार फेल हुए हैं. 99 सीट में से केवल 64 सीटें जो हैं ये इंडिया अलायंस के भरोसे जीत के आए हुए हैं. और साथ में उनके साथ में ये है कि अगर मान लीजिए कि गुजरात में गए और गुजरात में वो कहते हैं कि भाई एक हमारे कार्यकर्ता अगर साथ नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता है ही नहीं उनके साथ में, उनकी नीतियां ऐसी हैं, उनके नेतृत्व ऐसा है, तो वो कुछ ना कुछ अपना बोलते हैं, भाई चलो इसी बहाने 40-50 लोग हैं. अरे भाई ये तो बताओ, ये घुड़सवार में जो घोड़े हैं, ये घोड़े ही तय होंगे कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे. अब बाकी जो लोग घोड़े हैं या नहीं हैं, वो कैसे तय कर पाएंगे किसमें बारात में जाएंगे या क्या कहते हैं रेस में जाएंगे. क्या सिंह साहब घुमा रहे हो गुरु जी? हाँ, मैं समझ गया तुम्हारी बात. मैं बैठिए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं जी. कांग्रेस जी जनाब, है तो बड़ी बात जो कही उन्होंने, और आत्मावलोकन तो होना ही चाहिए. ये किसी भी स्वस्थ पार्टी का सबसे पहली निशानी है. देखिए, 2 विषय हैं मेरे को. हाँ, दोनों विषय बोलिए. पहली बात तो आपने गुजरात का कहा. हाँ, तो ये ऐसी हिम्मत और ऐसी सत्यता एक ही व्यक्ति कर सकता है इस देश में. वो नेता से पहले एक सच्चा व्यक्ति है जो स्वीकार करते हैं, अपने विरोधियों के ऊपर भी अगर उंगली उठाते हैं तो अपने घर में जो कमजोरी होती है उसको भी स्वीकार करते हैं. और वो राहुल गांधी है. राहुल गांधी निश्चित तौर पे. लेकिन आज जो उन्होंने संसद में मुद्दा उठाया है जी, और जो 1 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला महाराष्ट्र चुनाव का, आज हमारे भाजपा के साथी, ये तो इनकी समस्या नहीं है. ये एक भाजपा के कार्यकर्ता सुबह उठते ही राहुल गांधी राहुल नामा जपते हैं ना, लेकिन उस बात का जवाब नहीं देंगे जो उन्होंने कहा. आप यहां जनता आपके सामने खड़ी और आपके करोड़ों दर्शक इसको देख रहे होंगे. एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए जिसमें चुनाव आयोग भी घूम गया. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव हुए, महाराष्ट्र के चुनाव में 9 करोड़ 70 लाख तो वोटर, वहां पे वोटर वही होगा जो वयस्क होगा, और 9 करोड़ 54 लाख रुपए वहां पे उसकी मेजर आबादी जो ऑन रिकॉर्ड स्टैटिस्टिक्स बताते हैं. तो ये कैसे हो गया जो बाद में जो 9 करोड़ 54 लाख तो जिस प्रदेश की आबादी हो जो वयस्क हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, जो वोट देने के अधिकारी हैं, लेकिन उसी प्रदेश में 9 करोड़ 70 लाख वोटर हो गए हैं. और अभी जो ताजा खबरें आ गई हैं
कि ये आई हैं कि वहां पर उन लोगों के, ऐसे लोगों के नाम हैं जिनके डुप्लीकेट वोटर कार्ड जुड़े हुए हैं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़े हुए हैं। पहले चुनाव आयोग मना करता था कि डुप्लीकेसी नहीं हो सकती, एपिक कार्ड सबको एपिक नंबर यूनिक दिया हुआ है, लेकिन अब स्वीकार कर रहा है कि हां गड़बड़ी हुई है, हमें 3 महीने का समय दे दीजिए। आज यही बात उन्होंने सरकार से सवाल किया पार्लियामेंट में कि आप चर्चा कीजिए। तमाम पूरा इंडिया अलायंस, जिसको बोलने में इनको शर्म आती है, कल इंडिया जीत गए लेकिन आज भी इंडी इंडी करके देश का बदनाम करते हैं। इंडिया अलायंस के तमाम नेता, तो इंडिया जीता है, इंडिया जीता है तो इंडिया इंडिया क्या? नहीं, ये इंडी इंडी करते हैं। इंडिया का नाम इंडी करने वाले भारतीय जनता पार्टी बड़े फक्र से करते हैं, लेकिन हम गर्व से कहते हैं हमारा देश भारत, हमारा देश इंडिया। ए का सफिक्स क्या है? इंडी अलायंस में इंडी, INDIA। अब इंडी में इंडी अलायंस ही तो कहा जाएगा, तो इनको दिक्कत क्या है? हर चीज को क्या कहते हैं, अरे भैया कम से कम समझो। और उसमें भी इंडी अलायंस के एक दूसरे के साथ में किसी के साथ इनकी आपस में बनती नहीं है। राहुल गांधी जी के एक फेक नैरेटिव, मैं 10 सेकंड लूंगा। उमर अब्दुल्ला जी ने क्या कहा कि ईवीएम पे रोना मत रोए, खुद मेहनत करें। ममता बनर्जी जी की पार्टी का अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा कि ईवीएम का रोना ना रोए, हमारे यहाँ ईवीएम सही काम करती, आप कम से कम मेहनत करें। समाजवादी पार्टी ने क्या कहा कि आप ईवीएम का रोना मत रोए, क्योंकि हम तो 37 सीट दिए आपको, हमारे बदौलत आप 7 सीट जीते, नहीं कुछ भी आप जीत नहीं सकते थे, 2 सीट छोड़ अलावा। तो जाहिर सी बात आपके पार्टी के लोग, आपके पार्टनर्स कह रहे हैं, जो कि आपको अपना लीडर मान ही नहीं रहे। ममता बनर्जी कह रही हम अपना लीडर नहीं मानते हैं, इनके अंदर दम नहीं। लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव को इंडी अलायंस का संयोजक बना दिया जाए। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं हम भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इनको तो कोई मान ही नहीं रहा है। और राइट। देखिए, ये इनको हमारे नेता की तो बड़ी चिंता है, लेकिन अपने नेता पे जवाब दे दीजिए। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या बोला है जब उनसे सवाल पूछा गया आपके जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार ने कि आप सबसे बड़ा कलाकार और एक्टर किसको मानते हैं, किसका नाम लिया उन्होंने? किसका नाम लिया? महाराष्ट्र हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने। बोलते हैं नरेंद्र मोदी को मैं सबसे बड़ा एक्टर कलाकार मानता हूं। अरे अपने नेताओं की जरा आप जवाब दीजिएगा। और देखिए, महाराष्ट्र की चुनाव की वोटर लिस्ट की बात हो रही थी, पूरे 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख नए वोटर बने। ठीक है, बढ़ना चाहिए, बढ़े, लेकिन ऐसा क्या कारण हो गया कि 5 महीने के अंदर अंदर 39 लाख नए वोटर जुड़ गए महाराष्ट्र में? ये जो नेक्सस चल रहा है, ये जो खेल चल रहा है, जिसको ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि करेंगे नहीं, क्योंकि खेल का खेल। मैं आ गया। आपका ध्यान उधर ले जाना चाहते हैं कि आपका कहना है कि वोटर लिस्ट जो है उस पे, ये बात सच मैं आपको बता दूं, जो नहीं जानते उनको समझना चाहिए, वोटर लिस्ट बनाने का काम सरकार का नहीं होता है। वोटर लिस्ट पे जोड़ने का या घटाने का या बढ़ाने का काम सरकार किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है। हाँ, यह सवाल जरूर है कि विपक्ष सवाल पूछ सकता है और विपक्ष को सवाल पूछना भी चाहिए, लेकिन सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है जो इन्होंने कहा कि ये बताया जाए, तो ये सवाल ये पूछ सकते हैं, ये सवाल पूछने का हक इनको है, तो ये इन्होंने पूछा। जी जवाब साहब। हाँ जी, पहले तो माजरत, थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, चलिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। अभी बड़ी बात करी जा रही थी, और पहले तो टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, मुबारकबाद। और कांग्रेस के ऊपर जो लोग सवाल कर रहे थे, तो फिर मुझे एक याद आ गया कि जीतने तो हम लोग वर्ल्ड कप वाले भी थे, लेकिन कोई एक साहब पहुंच गए थे, याद होगा आपको क्या कहा गया था? अब मैं दोहराऊंगा नहीं, उनको बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि बड़े हैं, आदरणीय, सम्मानीय। अभी एक साहब ने कहा, आपने पता, चक्रवर्ती सम्राट। तो लोकतंत्र में कहां से लोग सम्राट होने लगे? लोकतंत्र के अंदर अगर आप चाहते हैं जनता अगर उन्हें सम्राट कहती है तो तुम्हें इससे समस्या क्या है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जनता पे तुम प्रश्न चिन्ह उठाओगे, अपने नेता के गिरेबान में नहीं झांकोगे, जो 55 साल का हो गया, अभी तक अनएम्प्लॉयड है, 90 मैच हार चुका है, और हमारे कैप्टन जीतते हैं तो तुम्हारे नेता, तुम्हारे पार्टी की वो लड़की क्या बोलती है? हमारे कैप्टन पे सवालिया निशान उठाती हो। राइट। लोकतंत्र में कोई सम्राट नहीं होता, और ये भूल गए कि राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, शैडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहलाता है लीडर ऑफ अपोजिशन। और अगर ऐसा चुनाव ना लड़ा होता तो अभी भी बैसाखियों पे हैं 240 के ऊपर। अगर ना हो जाए तो पता नहीं कल को क्या हो जाएगा। और मैं कहता हूं, 2 बैसाखियों में से एक भी बैसाखी लुढ़की तो सरकार कब लुढ़क्कू हो जाएगी तो पता नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा आराम से, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, बाबर की औरंगजेब की जरूरत नहीं है, और बहस को बहस की जरूरत, ऐसी आपको आशंका है, ऐसी आशंका है। हाँ जी, पूछिए कि 3 टर्म मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तीनों टर्म के कांग्रेस के एमपी को मिला लो, 240 से भी कम है, तो शर्म आनी चाहिए कि 240 भी नहीं पहुंच रहे हो। सबसे ज्यादा यूपीए के टर्म में कितने आपके सीट थे जो आपने सरकार बनाई थी? 140 या 45, यही था ना आपका स्कोर।
शर्म आनी चाहिए। 3 बार में भी 240, तीनों एमपी की संख्या, तीनों कार्यकाल के एमपी की संख्या को जोड़ लो तब पर भी 240। राइट, मैं आया जी, आपको समय दे दूंगा। आम आदमी पार्टी तो वहां का दिक्कत, डिसिप्लिन में यही मुश्किल है, बस वहीं रहो, आप भटक जाओ, वहीं आ जाओ। हाँ जी, हाँ। देश की जनता को ये पनौती और चक्रवर्ती में मत उलझाइए। आप सीधे सवाल पे आइए कि आखिर वोटों की कटौती बगैर पूछे क्यों की जा रही है? पनौती क्या है? केजरीवाल, हमने नाम नहीं लेंगे, अभी वो चल रहा था छक्का चौका, उसमें कहा गया था। हटो जरा, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। क्या काम करते हैं? मैं सर मोल्डिंग चलाता हूँ, ये हाँ? मोल्डिंग मशीन चलाता हूँ। मोल्डिंग मशीन, ये ला इधर, ये ला, हाथ दिखाओ इनके पहले, यहाँ पास आओ। और मुझे जो सही नहीं, एक मिनट, हाथ दिखाओ अपना, पूरा अपना हाथ दिखाओ। चाहूंगा। क्या काम करते हैं? मोल्डिंग मशीन चलाता हूँ सर। मोल्डिंग मशीन चलाते हैं, स्टैंडिंग ड्यूटी करता हूँ। 12 घंटे स्टैंडिंग। बाल बच्चों का पालन पोषण करने के लिए 500 रुपया मात्र कमाता हूँ। 12 घंटे स्टैंडिंग ड्यूटी करता हूँ, खून पसीना जलाता हूँ, प्रतिष्ठा की। तुमने ये चक्रवर्ती सम्राट क्यों लिखा? मैं सर इसलिए लिखा क्योंकि अभी जो देश का महानतम जो कार्य कर रहे हैं, जो महान। एक बार चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। जब मैं आपके पास आऊंगा तब सवाल पूछूंगा, अगर पेट में दर्द है तो निकल जाइए बाहर। जी सर, चक्रवर्ती सम्राट उनको इसलिए लिखा कि उनके कार्यकाल में जितने महान कार्य हुए हैं, आज तक कांग्रेस हो या कोई भी हो आज तक नहीं कर पाया। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, और बड़ी विनम्रता के साथ सवाल एक पूछता हूं। वो डेमोक्रेटिक राइट, वो सारी बात अलग। तुमको इसको लिखने के लिए, हे महान भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, पैसे दिए किसी ने? नहीं सर, हैं? नहीं सर। बस खत्म हो गई बात। जी प्लीज, अब आप बोलेंगे, मुद्दे पे अगर बोलना है तो बोलिए, अन्यथा चुपचाप बैठ जाइए। नहीं, वहां बोलिए। उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। एक आदमी जो 500 रुपया कमाता है, यहाँ आके पोस्टर और बैनर लेके रखा हुआ है, उससे पूछिए कि उसके बच्चों के लिए क्या किया गया, और तुम कारोबार के लिए क्या किया गया, उससे पूछिए कि उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया गया। 5 किलो अनाज पर वापस गिर रहा है। केजरीवाल जी दारू में डूब गए, खूब लिए दिमाग चलाए, हाथ मले और सिर धुने, अब लालच बुरी बलाए, तो अब उस लालच में डूब गए, तो अब क्या? एक बात बता दें, अगर एक मिनट, ये मेरा चुनौती सैयद जवाहर साहब के लिए है कि ये चुनौती मेरा स्वीकार करो और मुझे उत्तर दे दे। राजनीति से जुड़ा हुआ है, मैं कोई चुनौती नहीं लेता किसी की। मैं एक बात कहता हूं, अगर नब्ज पे हाथ है तब तो समझ में आएगी बात, अगर नब्ज से दूर है तो मैं कहता रहूं, आपको जवाब यही जनता देगी। जरा एक बार हाथ दिखाओ फिर से, मैं मजदूर का हाथ देखना चाहता हूं। ये है मेरा हाथ, ये है हाथ, समझ में नहीं आएगा। ये वो हाथ है जिसमें रोज मक्खन नहीं लगता। अब आप बोलिए। इसी हाथों के लकीरों को, अरे आपके पास मुद्दा है? प्लीज वेट, चलिए बोलिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता ने इनको नकार दिया है। इतनी ज्यादा ईर्ष्या है। एक मिनट, मैंने कहा हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, मैंने इनका सवाल का जवाब को मान, मैं डेमोक्रेसी में रहता हूं, डेमोक्रेटिक राइट में बिलीव करता हूं। मैंने उसमें नहीं कहा, अगर कोई जनता वो एक मजदूर लिख के लाया है तो मैं इसलिए उसको यहां से भगा दूं या कह दूं कि तुमने चक्रवर्ती सम्राट क्यों, तुम्हारे अंदर तो इतनी ईर्ष्या है, तुमने अपना कथन कहां से शुरू किया? वहां से, तुमने वहां से शुरू किया, वह यहां से क्यों नहीं शुरू किया? एक ने चक्रवर्ती कहा, मैं ये कह रहा हूं कि किसी ने नहीं पनौती कहा, किसी ने नहीं कहा, यू हैव सेड। पनौती नहीं कहा है, ये तुमने बोला, पनौती खुद बोले। हाँ सर, मैं और बैठ जाओ, अब मैं जब पूछूंगा तब बोला, बैठ जाओ। हाँ जी, इनको ये कह तो रहा हूं कि इनको जनता ने सबक सिखा दिया, लेकिन इनकी आंखें नहीं खुल रही है। ये जनता के दिल में जगह तो बना नहीं पाए, लेकिन जनता के विचारों को, जनता अपने श्रद्धा से, जनता के मन में मोदी जी ने जगह बनाई है। आज हिंदुस्तान की जनता आज मोदी जी को इतना प्यार करती, इसलिए करती है कि मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है। जैसे आप देख लीजिए, हम गरीब आदमी हैं। मैं आता हूं। नहीं, आप आलोचना करिए, आप आलोचना करिए, जरूर करिए, आप आलोचना करिए। हाँ, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, उस पर सवाल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, स्वतंत्र हैं, पर आप चुप रहेंगे। मैंने आपसे कहा है कि चुप रहेंगे, जब नहीं आपको मालूम तो आप चुप रहेंगे, या तो पढ़ के आया करिए। लेकिन किसी को इसलिए खारिज कर दिया जाए कि तुम्हारे पसीने से बदबू आती है और मेरा कोट जो है बेहद चमकदार है। नो,
no. This is not allowed. This is not allowed. This is not allowed. This is not allowed. No, no, no. ये इसीलिए तो मजदूरों के दिल में जगह नहीं बना पाए, इसीलिए दिल्ली से बाहर हो गए, जगह नहीं बना पाए। एक बात और कहना चाहता हूं मैं, जो राहुल गांधी जी ने कहा और अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, डिबेट पे डिबेट पे आओ। घोड़ा चाहे रेस का हो चाहे बारात का हो, घोड़ा होता है, उसको चलाने के लिए जिगर चाहिए। आपके अंदर वो बात नहीं है, ना वो जज्बा है, आपके अंदर वो विचारधारा नहीं है जो जनता विचारधारा रखती है। आपने इस देश में 60 साल राज किया है, आपको जनता। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें दिक्कत क्या है? एक मिनट रुको। डिबेट होने दो। मैंने तुमसे बकवास। एक मिनट, अत्री आगे प्लीज। हमारे साथी ने प्लीज फॉर गॉड से। आज बड़ी अच्छी बात है, देश चर्चा कर रहा है राहुल। बड़ी अच्छी बात है, चर्चा हो रही है, चर्चा होनी चाहिए, प्लीज। हाँ जी। रेस के घोड़े, गधे पे बैठा हूं, बता दे रहा, चुपचाप खड़े रहना। रेस के घोड़े और शादी के घोड़े में फर्क में चर्चा हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज हमारे देश की जो बागडोर जब 2014 में इनको भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, उस समय हमारा देश भी रेस का घोड़ा था, सरपट दौड़ रहा था। 65 रुपए प्रति डॉलर की कीमत थी हमारे रुपए की। बिल्कुल पूछिए, ठीक है ना। हाँ। और जो समय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो आज प्रधानमंत्री हैं, 65 रुपए डॉलर को भी बहुत गिरी हुई अर्थव्यवस्था। पूछिए कि डॉलर की कीमत और रुपए की कीमत, जरूर पूछिए सवाल, स्वागत ही होगा। हाँ जी। उस समय 65 रुपए डॉलर जो था वो भी बहुत महंगा दिखता था, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की गरिमा से जोड़ा करते थे कि जैसे जैसे रुपए की गिर रही है कीमत, उनकी गरिमा गिर रही है। और आज गिरते गिरते वो 87 रुपए पे लेके आ गए। तो बताइए जरा, वो गरिमा कहां? आपने रेस के घोड़े को आप क्या नाचने का घोड़ा बनाया, क्या बनाया? और सुनिए मेरी बात, आज जो ट्रंप टैरिफ की बात हो रही है, जहां बोलती नहीं निकल रही है, हमारे देश के युवा यहां खड़े हैं, देख करके इनके भी सपने टूटे होंगे इस देश के। मुझे नहीं मालूम इनके टूटे नहीं टूटे, लेकिन मैं आहत हुआ हूं जब हमारे देश के नागरिक वहां से बेड़ियों और हथकड़ियों में 70 साल के इतिहास में कभी किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे देशवासियों को यहां पर हथकड़ियों और बेड़ियों में बांध के भेजा। क्या कसूर था, वो वहां रह रहे थे। लेकिन और सुनिए मेरी बात, फर्क देखिए, विश्व गुरु का फर्क देखिए इस देश का। नेपाल के नागरिक आए हैं अभी 4 दिन पहले, उसी कंडीशन में, उसी अपराध में आए हैं, लेकिन बाइज्जत आए हैं। किसी के हाथ में हथकड़ी, कोई बेड़िया नहीं है। बाइज्जत तो नहीं, क्योंकि हाँ, जो बाइज्जत तो नहीं कहेंगे शब्द। जहां पे आप जिस देश में हैं, अगर आप बांग्लादेश के व्यक्ति को यहां से बाहर भेजते हैं तो हमारा कानून है उसको बाहर भेजने का, तो वो बाइज्जत तो नहीं है। लेकिन मैं इस बात पे आपका कहना है कि हाँ, मेरे नागरिकों के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल आपका ठीक है जी। हाँ जी, एक नहीं बोलेंगे आप? नहीं, क्या नाम है? निरंजन पटेल। कहां से आना हुआ पटेल साहब? सतना एमपी। सतना एमपी, सब बढ़िया ना? जी सर। होली की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी सर। बोलिए। राहुल गांधी बेस्ट लीडर। हिंदुस्तान में राहुल गांधी जैसा लीडर नहीं है। और कोई कुछ भी बोले, देखिए पढ़ा लिखा होता है और एक ना पढ़ा लिखा अलग होता है। और जबरदस्ती की बात करते हैं कि मोदी जी। अरे राहुल गांधी है, अब क्या जाने ये लोग। ठीक। एक मिनट, नो। आराम से, कूल डाउन। नहीं, डरोगे? अरे अखाड़ा थोड़ी ना है, आराम से, है ना? हाँ, ठीक, बिल्कुल आराम से। देखिए, बात तो सुननी पड़ेगी आपको, आराम से करें बात। उसका भी हक है बोलने का, उसका भी हक है। शैलेंद्र जी, आपसे आप बात कहने की एक शाइस्तगी होती है, और वो शाइस्तगी उस लड़के के पास है, उसने कहा और सुनना चाहिए। जी, पहले संजीव जी को उसके बाद दूंगा। जी बोलिए। मतलब वोटर लिस्ट काटे जाएंगे, इलेक्शन कमीशन से पूछा जाएगा तो वो मुशायरे का आनंद दिलाएंगे, लेकिन जवाब नहीं देंगे। यही होना था हिंदुस्तान में। कैसे काट दिए जाएंगे? इलेक्शन कमीशन का भी एक कोई नियम कानून होता है ना, समरी रिवीजन के बाद में काटे जाते हैं, जोड़े जाते हैं, पूछे जाते हैं, सब सिस्टम है ना। किसी से पूछिए नहीं, किसी भी विधानसभा में चले जाइए, 40,000 वोट काट दीजिए, 12,000 जोड़ दीजिए और जीत जाइए। कमाल की बात है, पूरे हिंदुस्तान में यही चल रहा है। महाराष्ट्र में पूछा गया, कोई जवाब नहीं। दिल्ली में पूछा गया, कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन पर पिछले 10 सालों में पिछले 10 सालों में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन संदेह के घेरे में आया है, सवाल पूछने पे कोई मतलब नहीं है। ईडी को जब चाहे दौड़ा देते हैं आप, या कन्विक्शन रेट पूछी जाती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है।
पंजाब में जो आप लैंडस्लाइड विक्ट्री कर रहे हो, वहां पे भी जोर घटाव करके आए हो क्या? कह दो अभी इस्तीफा दे दो पंजाब में, और फिर से इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को रिवाइज करो, उसके बाद चुनाव में जाओ। अभी जब हार गए हो तो इलेक्शन कमीशन दिख रहा है, शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में दो बार लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके आए हो ना, वो कहां से आ गई? उसी इलेक्शन कमीशन की लिस्ट से आ गई। इलेक्शन कमीशन के पास दोस्ताना संबंध में नहीं गए थे, पूरा लिस्ट लेके गए थे कि कितने काटे गए, कितने जोड़े गए, सब कुछ लेके गए थे। उसके बाद में कंप्लेंट। अच्छा, वही इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात सुनी थी ना? नहीं सुनी थी। अच्छा, तो फिर जीत कैसे गए थे? नहीं सुनी थी। अच्छा, की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, वही दिल्ली की बात कर रहे थे। जी जी, आराम से। जीते आप इसलिए थे क्योंकि आपकी नीतियों पे उस समय दिल्ली ने विश्वास किया। ये बात छोटी नहीं है, बड़ी है संजीव जी। आप जीते इसलिए कि आपके नारों पे जनता ने विश्वास किया, इसलिए लगातार आपको वोट दिया और आपको दिल्ली की सत्ता पे पहुंचाया, इसलिए जीते। ठीक है, आपको इलेक्शन कमीशन पर सवाल पूछने का हक है। आप इलेक्शन कमीशन पर जरूर सवाल पूछें और जरूर बात कहें। जी जनाब। प्रतीक जी, बड़ा आश्चर्य होता है जब हम कहते हैं कि भारत जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जब इस बात का आप समर्थन करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको तथ्यात्मक जो विश्लेषण करना पड़ेगा। जो अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि वोटर जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो मैं इनका ध्यान आकर्षित कर दूं और इन्हीं से मैं सवाल करता हूं कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी 2014 से 2019 के बीच में, क्योंकि 6 महीने का सब डिफरेंस रहता है जो है लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, जो उस समय जो वोटर्स बढ़े थे उनका नंबर क्या है, वो 2019 और 24 के बीच में वोटर बढ़े हैं, उनका नंबर क्या है, जरा बताने का कष्ट करेंगे। जो पहली बात। दूसरा, ये भी बड़ा आंकड़ा दे रहे थे, मैं तो बड़ा सरप्राइज था कि जनसंख्या इतनी है और वोटर इतने। भैया सेंसस कब हो गया महाराष्ट्र में? कहां से आंकड़े लाते हैं आप? जो है बड़ा हैरानगी है। अब ये सब विषय जब ये रखने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा होता है कि ये किस दिशा में जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है उससे वो कंपेयर कर रहे हैं, जो आबादी महाराष्ट्र की उससे वो निकाल रहे हैं। आबादी कब कहां कैसे कैलकुलेट हुई सर? मैं आप ही से पूछता हूं, बताइए ना आप। तो 11 के बाद हुई नहीं, तो आप बताइए ना, आप इसमें मैं क्या करूं? भैया ये कहां से डेटा लेके आते हैं? जो है अरे देखिए, ईमानदार लोग है ना भाई, दूसरे का समय मत करिए। ईमानदार नहीं, कट्टर ईमानदार। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना, ये देखिए जितने भी प्रीफिक्स लगाना है, सफिक्स लगाना है, ये सब स्वयं का वो है, तो ये कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि यदि आप लोकतंत्र की हिमायत करते हैं तो एक पार्टी को राष्ट्रीय लेवल पे जब लगभग 24 करोड़ लोग जो सपोर्ट करते हैं तो इस तरह आप हास्यास्पद नहीं कर सकते। और दूसरा सबसे बड़ी बात, मैं संजीव एक मिनट देखो बेटा, बिल्कुल बोलेंगे, मुझे मालूम। आप चुप रहेंगे, सालों दोनों लोग चुप रहेंगे, बात तो सुनो, बहस तो आगे बढ़े। मैं पूछूंगा, दोनों नौजवान ये देश के लिए बोलेंगे, नहीं तो कौन बोलेगा? मैं बिल्कुल बोलेंगे जी। हाँ, देखिए है क्या, ये लोग ना सनसनी गैंग हैं। वो मैं ये शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? बिना तथ्य के जो है ये पत्थर फेंक देना, और जब कहा जाए कि आइए आप जो है किसी भी मतलब प्रोसेस का हिस्सा बनिए, ईवीएम पे सवाल खड़ा किया, चुनाव आयोग ने 2 दिन का समय दिया सारे राजनीतिक दलों को, आइए मतलब एक्सपर्ट के साथ में, नहीं गए। ऐसे ही चुनाव आयोग ने बाकायदा ऑफिशियल कहा है कि जो आपने प्रश्न उठाया है उसके ऊपर हम रिटर्न में आपको जवाब देंगे। आपको इंतजार नहीं हो रहा? जो ये सब करके कोई चुनाव है क्या? राइट, जवाब बोलिए। मैं तो आज भी बधाई देता हूं ईडी को, इनकम टैक्स को, सीबीआई को, इलेक्शन कमीशन को, और अभी जो आरोप लगाए जा रहे हैं जिनको, उनको तोड़ तोड़ के कहां ले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो स्पेस मिलता है ऐसे लोगों को, और कहां मिल जाता है? देखो, मैं तुमसे जवाब पहली बहस हो गई, मैंने लगभग सबसे पूछ लिया। इस पर बार बार कहना कि इलेक्शन कमीशन, इस पर कहना कि ईडी, सीबीआई, मुझे तो लगता है कि उमर अब्दुल्ला की बात आपको कहनी चाहिए, उमर अब्दुल्ला की भी बात सुननी चाहिए। ना कहें तो कम से कम उमर अब्दुल्ला की बात तो सुने जरूर। उमर अब्दुल्ला जो कह रहा है जी, इनके पास जो है आधे से लगभग आधे राज्यों में सरकारें हैं, तो ये अपनी सरकारों में प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। अरे हर स्टेट के अंदर एंटी करप्शन ब्रांच होती है जो करप्शन के अगेंस्ट जो मतलब केसेस लॉन्च करते हैं। मैं आपकी बात कम मानूंगा। आपने भाजपा के किसी एक नेता के खिलाफ जो है एफआईआर की, आपने किसी भाजपा के नेता के खिलाफ एफआईआर की, आपको गाल बजाना है, तथ्य है नहीं। आप नाम दे दिए कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स गई। हमें लिस्ट दे दीजिए, ये भी अभी लिस्ट बता रहे थे। हम तो कह रहे कितनी जो है खुद एनडीए के लोगों के पास गई, और भारतीय जनता पार्टी के जिन जिन नेताओं के ऊपर आरोप लगे उनके पास कितनी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स गई है, वो बता दे, वो भी आंकड़ा जा नहीं होता। विपक्षी दल के नेताओं के बाद दिन भर घूमते, आज फिर पड़ गई हमको, और हमको डराने की। बघेल साहब, हाँ जी, मैं एक मिनट को, क्या नाम है बेटा? सर नेहा राय। नेहा राय,
क्या करती हैं आप? सर मैं रिपोर्टर ही हूँ सर। मैं रिपोर्टर हैं? अच्छा, तो आज दिन भर में काम नहीं हुआ कुछ? सर अभी जस्ट काम करके ही आ रहे हैं। जब काम करके आए, रुको भाई, नई नई पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं? सर मैं बिहार की रहने वाली हूँ। बिहार में कहाँ से? सिवान से। सिवान से हैं? अच्छा 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 अच्छा, तो चुनाव बिहार के इलेक्शन में मुलाकात होगी तुमसे? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका आशीर्वाद रहो। अब ऐसा ना हो बातचीत चक्कर में हम सवाल भुलवा देते हैं। अब मुझे इसे बड़ा खराब लगता है कि सवाल पूछ जाए। तुम सवाल पूछो, चलो छोड़ो। सर मेरे सवाल है, सरकारी एजेंसियों पे सर सवाल खड़े कर रहे थे और चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी जीत गई है सर, तो क्या मानते हैं कि सरकारी एजेंसियों पे जनता का भरोसा था? क्या हुआ आखिर? भाजपा का भरोसा था? सरकार जनता वोट दी है ना सर, सरकारी एजेंसियों पे भरोसा करके दी है या बस ये सीधे दी? हम लोग जो है 150 से अधिक क्रॉस कर चुके होते हैं। अरे आए अल्लाह, 150 क्रॉस कर गए होते। रुको भाई पे, 150 क्रॉस करके, अगर कहीं 150 ना 140 रह गए होते, सरकार बना ली होती। हाय अल्लाह, हुआ ना। क्या यार, जब बात ये चुनाव है। हाँ जी, मेरा सवाल अभी भी वही है कि सरकारी उधर देख के एजेंसियों पे बोलो। जनता ने भरोसा करके वोट तो दिया है, तभी सरकार बनी है बीजेपी की, तो सरकारी एजेंसी पे जनता का भरोसा आपका क्यों नहीं है? विपक्ष को क्यों नहीं? हाँ जी, इन पे नहीं है भरोसा। क्यों नहीं है? सरकारी पे है, सरकार पे, सरकारी विपक्ष पे कोई भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है, ये आपका अपना मतलब है। कहाँ गए? 6:29 हो गया था, कुछ खा लिया था आपने? पानी ले लिया? अल्लाह आपको तमाम सारी खुशियों से नवाजे, आमीन आमीन। हाँ जी बोलिए। सर 60 साल जो राज किया है हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ठप्पेबाजी करवाती थी, इसलिए ईवीएम का दर्द है इन्हें। ठप्पेबाजी करवाती थी, ठप्पेबाजी, 4-4 लाख वोट ठप्पे से डलवाते थे ये लोग। ये कैसे कह सकते हैं आप भाई? मैं मौजूद था वहां पर, पुलिस भी ठप्पे मारती थी, पुलिस भी, इवन पुलिस ठप्पे मारती थी, आम जनता नहीं। मैंने खुद देखा है, मुजफ्फरनगर, शामली, उत्तर प्रदेश, और कहां का बताऊं तुम्हें, खुद देखा है। तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल बोलो, बिल्कुल बोलेगा। ये तब की बात है, ये तब की बात है जब आप पैदा भी ना हुए थे। ये तब की बात है, लेकिन ये कोई बात नहीं, हम आज की बात करेंगे। अक्सर सवाल उठता है, अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सोच कैसी होनी चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं और हर बार यही कहता हूं, सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए। आपकी सोच में वैज्ञानिकता होनी चाहिए, तर्क के हिसाब से, तर्कों के हिसाब से चीजें रखी जानी चाहिए, और ये मेरा मानना है, इसमें कहीं दो राय नहीं इसमें। लेकिन हाँ, अगर आप कहें कि मैं पूर्णमासी को अमावस्या कह दूं और अमावस्या को पूर्णमासी, तो ये नहीं होगा। भारतीय संस्कृति, भारत की चेतना, उसकी माटी की गंध समझते जो हैं, जो समझना जानते हैं, वही चीज सबसे महत्वपूर्ण है। मिसाल के तौर पे आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। एक ही शब्द तो था जिसको कहा गया विकलांग, कहा गया ना, और एक ही शब्द है जिसको कहा गया दिव्यांग। आप कुछ भी कह सकते हैं। सोचने वाला सोचता होगा कि मेरे घर की बहू बेटियां जो हैं खुले में शौच में जाती हैं, क्या अच्छा होता कि एक हाँ टॉयलेट होता है ना सेठ जी? हाँ जी, शौचालय होता ना। छोटी सी बात है, आपको लग सकता है ये इसरो से संबंधित नहीं है बात, ये इसरो जैसी बात होनी चाहिए, साइंस जैसी, उपग्रह जैसी बात हो। हम हो सकता है कि बहुत बड़ी बात ना कह पाते हो, क्योंकि मेरी सोच, मेरी समझ बहुत छोटी हो, लेकिन मैं इतना जानता हूं, किसी को विकलांग कहना और किसी को दिव्यांग कहना, दोनों में फर्क है। मेरे घर की बेटी, मेरे घर की मां खुले में शौच करे, इतने शर्म की बात है ना बेटा। लेकिन हाँ, ये युवा कोई सवाल ना पूछे, ये भी ठीक नहीं। ये जरूरी है, जरूर पूछना चाहिए, सवाल तो पूछना चाहिए। सवाल कहां से? बिल्कुल, लोकतंत्र जिंदा ही इसी पे रहेगा। कहां से आना हुआ दोनों लोगों का? क्या नाम है सर? रमेश कुमार अग्रवाल। रमेश कुमार अग्रवाल,
क्या काम करते हैं सर जी? मैं डीडीसी का मेंबर हूँ, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। क्रिकेट एसोसिएशन, आपको बहुत बहुत बधाई, वर्ल्ड कप जीत गए साहब। सबको 140 करोड़ जनता को बहुत बहुत बधाई, जो एक कप दूसरी बार चैंपियन कप हमारे देश में आया। जी गुप्ता जी, बस एक कोशिश ये करिए कि तमाम नए युवक जो हैं हमारे गांव कस्बे के, हालांकि अब तो क्रिकेट वहां भी हो रहा है और स्पोर्ट्स का भी हो, और आप वो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी वो हर जगह चयन में भी हो, हर जगह दिखे। इस टाइम तो सिर्फ एक ही टैलेंट ला सकता है और कोई उसको ऊपर नहीं ला सकता।